दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापे हेतुः। 11 नंबर। जनसि त्वं मम भवे यच्चियादृक्षि दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निस्पिनष्टे तं सर्वेशः सकृप्यति चेत् त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रमाणं प्रापदैवं तव नुतिपदै जीविकेनोभिदिष्टै पापाचारी मरणसमये शार्मेयोऽपि सौख्यं कः सन्देहो यदुपलभ्यते वास्वश्रीप्रयुक्तं जल्पै जाप्यैर्मणिभिरमलैस्तन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिने चरिते सत्यपि त्वयि च भक्तिर्नो चेदनवधिसुखा वञ्चिका कुञ्चिकेयं शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहा मोहमुद्रा कवाटम। कल अपन ने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, मोह रूपी जो ताला है उस मोह रूपी ताले को खोलने में यदि समर्थ है तो वह आपकी क्या है? भक्ति है। क्योंकि मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म 26 प्रकार का होता है बंदी की अपेक्षा से, यानी एक मिथ्यात्व और 25 कसाएँ अनंतन बंदी 4 अप्रत्यख्याचार प्रत्यख्याचार संजलनचार हास्यादि 9। इन 25 कसार एक मिथ्या 26 प्रकार का मिथ्यात्व बंदी की क्या है? मोहिनी कर्म 26 प्रकार का बंदी की अपेक्षा से है। उदय की अपेक्षा से 28 प्रकार का है। कितने प्रकार का? जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो 2 प्रकृति बढ़ जाने से वो कितने प्रकार का हो जाता है? 28 प्रकार का हो जाता है। तो ये 28 प्रकार के मोह में 2 भेद करते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के मूल में देखे जाए तो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी 4। ये 7 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी के अंतर्गत आती हैं। चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। कितने भेद हैं? 25 भेद हैं। अनंतानुबंधी जो कसाय है वो दर्शन मोह को और चारित्र मोह दोनों में आती। कौन सी? अनंतानुबंधी कसाय को द्विघाती प्रकृति कहा है कि हमारी श्रद्धा गुण का नाश भी करती है और यहाँ चारित्र गुण का भी क्या करती है? नाश करती है। दोनों गुणों का घात करने से अनंतानुबंधी द्विघाती प्रकृति कही जाती है। इसीलिए दर्शन मोहिनी की 7 और चारित्र मोहिनी की 21 की जगह कितनी कहलाएंगी? 25 दोनों में आ जाती है। तो इनमें से सर्वप्रथम 7 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षयोपशम अथवा क्षय जब तक नहीं होगा तब तक मोह रूपी दरवाज़ा पे लगा हुआ ताला खुलेगा नहीं। जब हमारी आत्मा में उपशम सम्यक दर्शन होगा तो सम सम्यक दर्शन से हमें चाबी तो मिलेगी, अंतर मुहूर्त के लिए दरवाज़ा खुलेगा। कितने के लिए? वो अंतर मुहूर्त के लिए ताला खुला और फिर जैसे अंतर मुहूर्त का समय हुआ अपने आप क्या हो जाएगा? बंद। चाबी क्या हो जाएगी?
गायब, अब खुला नहीं रहेगा। चौसम सम्यक दर्शन यदि हुआ है तो अंतर मुहूर्त से लेकर के 33 सागर एक भाव के अपेक्षा या 66 सागर 4 भाव के अपेक्षा 8 भाव के अपेक्षा 132 सागर तक रह सकता है। इसके बाद वो भी क्या है, छूट जाएगा। और छायक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो फिर कभी छूटता नहीं है। यानी छायक सम्यक दर्शन रूपी चाबी से यदि महामोह रूपी ताला खोलेंगे तो फिर कभी लगेगा नहीं, लेकिन उपशम से और क्षयोसम से खुल के लग जाता है। खुल के क्या है, लग जाता है। इसलिए भगवान हमारे लिए ऐसा दृढ़ मोह का बंधन है, सारे बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन अंतिम बंधन कौन सा होता है, मोह का बंधन होता है। जब तक इसका बंधन नहीं टूटेगा और मोह में कर्म का, कौन से कर्म का, मोहिनी कर्म का बंधन सबसे प्रमुख रूप से तोड़ने के लिए कहा है। तो इसके मोहिनी कर्म को जीतना ये कहलाता है दिव्य अनुष्ठान। और फिर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना सो कहलाता है भव्य अनुष्ठान। कौन सा अनुष्ठान, भव्य अनुष्ठान कहलाता है। फिर अणुव्रतों को धारण करना ये कहलाता है शुभ अनुष्ठान। कौन सा, शुभ अनुष्ठान। महाव्रतों को धारण करना परम अनुष्ठान है। कितने अनुष्ठान हो गए, 4। दिव्य अनुष्ठान, भव्य अनुष्ठान और फिर शुभ अनुष्ठान और परम अनुष्ठान। तो मोह को जीतना भव्य दिव्य अनुष्ठान, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना भव्य अनुष्ठान, अणुव्रतों को धारण कर लेना शुभ अनुष्ठान, महाव्रतों को धारण कर लेना सो परम अनुष्ठान है। जब तक ये नहीं होगा तब तक अपना ताला खुलने वाला नहीं है। क्योंकि न्याय ग्रंथों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है अन्योन्य आश्रय का। किसका, अन्योन्य आश्रय का, एक दूसरे पर निर्भर हो जाना। एक व्यक्ति था, उसके यहाँ पर चटकना ताला था, बगैर चाबी के लग जाता था। खुलता किससे था, चाबी से था। वो अपने काम से जा रहा था और जैसे ही गया बाहर निकला, ताला क्या किया, चटकाया जाने लगा। जैसे ही थोड़े से कदम चला उसको याद आ गई, अरे आज तो कुछ भूल गए हम अंदर। तो जब अंदर गया तो उसने अपनी ड्रेस भी बदली, क्योंकि उसको ऑफिस की जगह कहीं दूसरी जगह न, ड्रेस बदली, चाबी उसी में रखी रह गई जिसमें पहले रखे थे। नई ड्रेस पहनी, आया और ताला चटकाया और चला गया। अब काम आदि करके वहाँ से पार्टी से लौट के आया, अब ताला कब खुलेगा, चाबी कब मिलेगी, चाबी कब मिलेगी, जब ताला खुलेगा। और ताला कब खुलेगा, जब क्या मिलेगी, चाबी कहाँ है, अंदर है। अब चाबी अंदर है तो आपको ताला कैसे खुलेगा, चाबी से खुलता, तो चाबी तो अंदर है। अब ऐसे में क्या करोगे, एहति मोहिनी में भक्ति जो होती है अंतरंग में होती, किस में होती है, अंतरंग में होती है। अंतरंग की भक्ति रूपी चाबी जब तक हम बाहर नहीं लाएंगे तब तक वह ताला खुलने वाला नहीं है। वो चटकना ताला है, लेकिन ये चटकना ताला नहीं है। ये तो चाबी से ही लगता है, वो चाबी से ही खुलता है। मिथ्या तो आवृत्ति कषाय योग से ये ताला क्या है, लगता है। और सम्यक दर्शन, व्रत, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, चारित्र से क्या है, वो खुल जाता है। 57 प्रकार के आश्रयों से बंद होता है तो 57 प्रकार के संबर से क्या है, खुल जाता है। तो आपके यहाँ जो ताला रहता है उसकी चाबी एक है, उसी चाबी से ताला लगता है, उसी चाबी से ताला खुलता है। अब यहाँ कर्म का बंध
उन्हीं परिणामों से कर्म बंधते हैं, उन्हीं परिणामों से कर्म क्या हैं, छूट भी जाते हैं। परिणामों को से बदलना है। चाबी यदि ऐसी घुमाएंगे तो ताला खुलेगा, और ऐसी घुमाएंगे तो क्या होगा, लगेगा। तो इसी प्रकार से परिणामों से उत्थान होता है, परिणामों से ही पतन होता है। आप लोगों ने सहायक वाचन में कहानी पढ़ी होगी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, कक्षा 6वीं में। यानी हमारे ज़माने वाले जो होंगे उन्होंने पढ़ा होगा 80 के समथिंग, कि उसी से ठंडा उसी से क्या है, गर्म है। तो कैसे ठंडा गर्म, जब ठंडी लगती है तो हाथ क्या कर लेते हैं, घिसते हैं, फूंक लेते हैं तो गर्म हो जाते हैं। और जब गर्मी लगती है फिर क्या करते हैं, फिर फूंकते हैं तो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। उदाहरण दिया है, जिनके घरों में चूल्हा जलता था, अब तो गैस का ज़माना है, तो जब धुआं होता तो क्या करते थे, अपन मुख से फूंकते थे। तो बार बार फूंकेंगे तो अग्नि क्या हो जाती थी, जल जाती थी। और जब तेज हो जाती थी, बुझाना होता तो क्या कर देते थे, अपन फूंक देते तो क्या हो जाती थी, बुझ जाती थी। अब देखो, पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है तो उससे जला है, और दोबारा अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है तो वो क्या हो गई है, बुझ गई है। गैस वही है, कारण का दो कार्य देखने में, प्रज्वलन और उसका शांत होना। पहले अभिप्राय जलाने का था, इसलिए क्या हो गई वो, और दूसरी बार अभिप्राय किसका था, बुझाने का था, तो क्या हो गई वो, बुझ गई। ऐसे हम जो कर्म वर्णाएं ग्रहण करते हैं, उन्हीं कर्म वर्णाओं से कर्म बंधते हैं, उन्हीं कर्म वर्णाओं से कर्म क्या है, हमारे बंधन से छूटते भी हैं। भाव वही होते हैं। एक मिथ्यात्व के भाव होंगे तो बंधेंगे, सम्यक दर्शन के भाव होंगे तो कर्म हमारे क्या हैं, छूट जाएंगे। जैसे पानी से कीचड़ उत्पन्न होती है कि नहीं होती, और पानी से कीचड़ क्या होती है, धुल जाती कि नहीं धुलती। जब रिमझिम पानी गिरता है तो क्या होती है, और तेज पानी गिरे तो पूरी कीचड़। तो पानी कीचड़ उत्पन्न भी करता है और पानी कीचड़ को धोता भी है। ऐसे हमारे आत्मा के स्वयं के क्या हैं, परिणाम है। इसलिए यदि मोहि रूपी दरवाजे को खोलना है, ताले को खोलना है, तो हमें सम्यक दर्शन रूपी चाबी यानी पंच परमेष्ठियों के प्रति बढ़ा हुआ अनुराग, उनके प्रति भक्ति का होना क्या है, अनिवार्य होता है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आज पुण्य का उदय था, जिसके कारण से हमारे लिए आपकी वाणी रूपी रत्न दीप मिल गया है, जो हमें अंधकार में भी चलने में क्या करेगा, सहायक करता है। तो यहाँ दे रहे हैं, प्रच्छन्नः खलवै मघमयी रन्धिकारैः समन्तात् पंथा मुक्तेः स्थे पुटित पदः क्लेश गरतै रगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देव तत्त्वाभासि यदग्रे ग्रे न भवति भवद् भारती रत्नदीपः प्रच्छन्नः खल्वै प्रच्छन्नः खल वै मगमयी रन्धिकारै समन्तात् पंथा मुक्तेः स्थे पुटिति पदः क्लेश गर्तै रगाधै तत्कस्तेन व्रजति सुखतो
देवे तत्त्वावासि यदग्रे ग्रे न भवति भवत् भारतिरत्नदीपः प्रेच्छन्नः खल्वयमगमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्थामुक्तेः स्थिफुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेनो व्रजति सुखितो देवे तत्त्वावासि यदग्रे ग्रे न भवति भवत् भारतिरत्नदीपः शिवे सुख का निर्वाध मार्ग जब पापित मेरे से ढक जाए गहरे दुख रूपी गड्ढे जो बहुत विषम ही हो जाए हे जिनवर वह कौन मार्ग पर सहज रूप से चल पाए तत् प्रकाशी जिन बच दीपक लेता में हर वह सुख पावे। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि हे स्वामिन यानी हे भगवान खलु यानी निश्चित ही अयम यानी यह मुक्ति पंथः मुक्ति यानी मोक्ष का पंथा यानी मार्ग मोक्ष का मार्ग को क्या कहलाता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का क्या है मार्ग है। यह जो है अघमयी पाप रूपी अंधकार ही अंधकार के द्वारा समन्तात प्रच्छन्न सब ओर से ढका हुआ है। कैसा है सब ओर से क्या है ढका हुआ है। अगाधई गहरे क्लेश गर्तहि दुख रूपी गर्त्या ने गड्ढों से स्थे पुटित पदः ऊंचे नीचे स्थान वाला है अर्थात विषम है। यदि अगर तत्व अवभासी अर्थात जीवादि तत्वों को अवभासी यानी प्रकाशित करने वाले भवति यानी आपके भारती रूपी भारती यानी वाणी रूपी रत्नोदीपः रत्न दीपक अग्रे अग्रे आगे आगे न भवति नहीं होता तत्तो तेन उस मोक्ष मार्ग से कहा कौन व्यक्ति सुखतः सुख से ब्रजति जाता है या जा पाता। पूरी कारिका का अर्थ हो जाएगा श्लोक का। हे भगवान यह जो मुक्ति का मार्ग है अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है ये पाप रूपी अंधकार से ढका हुआ है और इस संसार में गहरे गड्ढे हैं 84 लाख योनि रूपी क्या हैं गड्ढे हैं और वह जो गड्ढे हैं वो क्या हैं अंधकार से क्या हैं पूरे के पूरे ढके हुए हैं और जो मार्ग है वो ऊबड़ खाबड़ है ऊंचा नीचा है विषम है। अब ऐसी जगह पे हमें क्या है चलना है तो वहाँ चलते समय जब भगवान आपकी वाणी रूपी रत्न दीपक हमारे हाथ में होता है आगे आगे चलता है तो हम सुख से उस मार्ग को क्या कर लेते हैं पार कर लेते हैं। यदि आपकी वाणी रूपी रत्न दीपक नहीं होता तो फिर इस मार्ग से सुखपूर्वक कैसे जा पाते। तो यहाँ पर भगवान की वाणी को रत्न दीप कहा है। क्यों कहा है रत्न दीप? रत्न दीप की 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है
रत्न उत्पन्न तो होते लेकिन कभी नष्ट नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? कभी भी नष्ट नहीं होते। कौन? रत्न। पुद्गल के हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। दूसरा है रत्नों की कभी परछाई नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? परछाई नहीं पड़ती है, सर्वांग से प्रकाशित होता है। कौन? और दीपक की विशेषता क्या है? उसके नीचे क्या होता है? अंधेरा है, मतलब उसकी परछाई पड़ती। किसकी? दीपक की क्या पड़ती है? परछाई पड़ती है। नहीं, रत्न भी पुद्गल है, अचेतन है, लेकिन उसकी परछाई नहीं पड़ती, सर्वांग से क्या होता? वो प्रकाशित होता है। तीसरी विशेषता है वह कभी सड़ता गलता नहीं है। कितनी भी तेज आंधी तूफान आ जाए उसका प्रकाश कभी घटता नहीं है। इसी प्रकार से हे भगवान, आपकी जो वाणी है वो शाश्वत है। कैसी है? शाश्वत है, क्योंकि आपको केवल ज्ञान हुआ है। कर्म के क्षय से आपके पास में छाय ज्ञान है, और छाय ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद में दूसरी विशेषता थी कि सर्वांग से रत्न प्रकाशित है। हे भगवान, आपका ज्ञान जो है लोक के सभी पदार्थों को एक साथ जानता है, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित जान लेता है, क्रम से नहीं जानता। कैसा जान लेता है? एक साथ क्या है वो जान लेता है। फिर आपका ज्ञान कभी घटता बढ़ता नहीं है, कभी वह क्या है? नष्ट भी नहीं होता। एक बार उत्पन्न हो गया, जैसा शुरू में है वैसा अंत तक क्या है वो बना रहता है। इसलिए आपकी जो वाणी है उसको रत्न दीपक कहा है। क्या कहा है? रत्न दीप कहा है। फिर यह रत्न दीप जो है वो क्या करता है? तत्वों को प्रकाशित करता है। तत्व किसे कहते हैं? किसे कह दे तत्व? तत्वार्थ तो पढ़ा था तुम औरों ने, संख्या थोड़ी पूछ रहे भाई। हम तत्व की परिभाषा पूछ रहे हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व की सबसे सरल परिभाषा है वस्तु के स्वरूप को तत्व कहते हैं। किसके? वस्तु के स्वरूप को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। सारभूत वस्तु को तत्व कहते हैं। यानी जीव अलग है, जीव तत्व अलग है। यानी जीव अपन सब जीव है और सिद्ध भगवान जीव तत्व है। कौन है जीव तत्व? सिद्ध भगवान। अपन सब अजीब भी हैं, अपना शरीर आदि सब देख रहे हैं, अजीब हैं। अजीव तत्व को देखा जाए, अविभागी पुद्गल परमाणु अजीव तत्व। कौन सा? अविभागी पुद्गल परमाणु, जिस परमाणु का दूसरा भाग नहीं किया जा सकता है, जो स्कंद के रूप में नहीं है, वह क्या है? अजीव तत्व है। बाकी सब क्या है? अजीब। जितने स्कंद दिख रहे हैं वो सब अजीब हैं। फिर इसी प्रकार से आश्रव, यानी कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है, उस समय जो कर्म आता है उसका नाम आश्रव है। वो आश्रव तत्व है। वो कौन है? आश्रव तत्व है। और हलन चलन से आ गया तो वो क्या कहलाएगा? आश्रव कहलाएगा। यानी जब तक बंध को प्राप्त नहीं है तब तक क्या है? वो तत्व है। जैसे बंध को प्राप्त हो गया तो तत्व नहीं रहा। बंध जिस समय आकर के मिला है उस समय बंध तत्व है। जब उसमें स्थिति आ गई, अनुभाग आ गया तो बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो बंध कहलाएगा। बंध तत्व कब गाएगा? जब तक उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से संवर, कर्म का आगमन रुक जाना, सो क्या है? संवर है। अर्थात जिस समय कर्म का रुकना होता है उसी समय संवर तत्व है। शेष समय वो क्या है? संवर है। निर्जरा तत्व, जिस समय कर्म झड़ रहे हैं उस समय क्या है? वो निर्जरा तत्व है। और जिस समय नहीं झड़ रहे सो क्या? सामान्य से निर्जरा है। कर्म जब छूटते हैं
तब मोक्ष कहलाता है। वहाँ पहुँच गए वो मोक्ष नहीं है, वो तो सिद्धि से लाभ है, विराजमान हुए। जिस समय आत्मा से कर्म पृथक होते हैं उसका नाम क्या कहलाता? मोक्ष तत्व कहलाता है। इन सातों तत्वों के स्वरूप का ज्ञान कराने वाले ही भगवान आपकी क्या है? वाणी है। अब ऐसे वाणी रूपी दीपक हमें मिल गया है, तो अपना जो मुक्ति का मार्ग है वो किससे ढका हुआ है? पाप को अंधकार कह रहे हैं। किसको अंधकार कह रहे हैं? पाप को। पाप किसे कहते हैं? किसे कहते? जिन कार्यों को करने में भय और लज्जा का अनुभव होता है या शर्म का अनुभव होता है वो क्या कहलाते हैं? पाप। यानी जिन कार्यों को करने में हमें डर लगे और शर्म लगे सो क्या है? पाप है। जिनको छिपाना पड़े, किसी से कहना नहीं, ऐसे शब्द जब हमें प्रयोग में लाना पड़े तो वो क्या है? तभी तो हम कह रहे किसी को बताना नहीं, किसी से कहना नहीं, छिपाना है, तो ये क्या कहलाता है? पाप कहलाता है। अब इसको अंधकार क्यों कहा? क्यों कहा अंधकार? जैसे अंधकार में वस्तु होती है लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, ऐसे ही जिस समय हम 5 पापों में से कोई भी पाप करते हैं उस समय हमें वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस समय तो हमें जो कर रहे हैं वही दिखाई देता है। अच्छा, अंधकार दिखाई देता कि नहीं देता? पर क्यों कहते हैं अंधकार है? तुमने ये कैसे कहा कि अंधेरा है? अंधेरा तो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? पुद्गल की पर्याय है कि नहीं है? पुद्गल की 10 पर्याय हैं। शब्द, बंद, सूक्ष्म, स्थूल, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत। ये क्या है? प्रकाश, अंधकार आदि सब क्या है? पुद्गल की पर्याय है। तो हमें अंधकार तो हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे ही जब हम पाप करते हैं वो पाप तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसका फल हमें क्या मिलेगा वो कुछ भी हमें दिखता नहीं है। क्या जिस समय अपन चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, या हिंसा करते हैं, या कुशील करते हैं, या आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं, क्या उस समय आपके मन में भाव आता है कि केवल ज्ञान में तो सब दिख रहा है? किसमें? केवल ज्ञान में तो, केवल दर्शन में सब दिख रहा है, केवली भगवान सब जान रहे हैं। मन है प्रिय ज्ञानी मुनि भी जान रहे हैं, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी क्या हैं? जान रहे हैं। और श्रुति ज्ञान से भी जान लिया जाता है। किसको? पाप करने वाले को। एक बार हम 12th में थे तो नकल लेके गए थे केमिस्ट्री के पेपर में। 3 पेपर होते थे उस समय, तो वो ऑर्गेनिक बहुत कठिन लगती थी, तो हमने उसकी नकल बना करके एक इससे भी छोटा पर्चा था, मतलब इससे भी छोटा था, लोग ऐसा मोड़ करके पूरी दोनों साइड लिख करके ले गए थे। और जब पेपर देखा तो याद आया नकल में पूरा का पूरा 28 नंबर की नकल आ गई हमारी। अब आंगी नंबर था, क्योंकि अक्षर से था तो श्रेणी में हमारा नाम आंगी आ गया। अब क्या करें? अब 3 टीचर आगे खड़े, 2 पीछे खड़े। अब क्या करें? बहुत देर तक सोचते रहे, करते करते 4 नंबर का तो बन गया। फिर और दिमाग को जोड़ा 6 नंबर का। अब इसके बाद पसीना आने लगा, क्योंकि एक्सटर्नल आ गया, परीक्षा के निरीक्षक आ गए। अब उन्होंने कहा देखो किसी के पास को अभी दे दो। अब उस समय जैसे उसका नाम सुना सो पसीना आ गया और घबराने लगे। तो सर कहने लगे क्यों,
क्या बात है, घबराहट क्यों हो रही, इतना पैसे ने क्यों आ रहा? यानी सर ग्लूकोज मिल जाए तो अच्छा है। कहले बेटा छना पानी नहीं मिलेगा यहाँ। उनको मालूम था कि हम पानी क्या करते हैं, छना पीते हैं, कि छना पानी नहीं मिलेगा। यानी सर हम अपनी बाटल में से ग्लूकोज वाला ला के दे दो, हम अपनी बाटल में घोल लेंगे और पी लेंगे। कहले नहीं, बात क्या है? तो उनने उठाया, हमें बाहर लाए गैलरी में। कहले सच सच बताओ क्या है? हमने कही सर अब क्या बताएं। हमने जल्दी से अपनी बाहों वाली शर्ट पहने थे, बटन खोला, अंदर से पर्ची निकाली, हमने कही सर ये है। उनने रख ली उसको और कहले जाओ बैठो, जितना बने उतनी ईमानदारी से करो। अब हमने कोशिश तो करी, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल निश्चिंत हो गए, ना पसीना आया और ना कुछ भी हुआ, बिल्कुल आराम से शांति से बैठे रहे। सोचते सोचते 12 नंबर का बन गया। कितने नंबर का? 4 नंबर से 12 नंबर का बन गया। नकल के चक्कर में बैठे रहते तो आती नहीं, 4 ही नंबर से ज़्यादा का नहीं बनता। फिर 2 नंबर का लास्ट में सर ने भी बता दिया, 2 नंबर का उन्होंने बता दिया, तो 14 नंबर का कर लिया। तो वो घटना से याद आती है कि हमारी कमज़ोरी थी, इसलिए हम क्या थे, डर रहे थे, और कमज़ोरी निकल गई तो देखो श्रुति ज्ञान से भी, फेस रीडिंग से भी जान लिया जाता है कि यह व्यक्ति क्या है, अपराधी है। यानी जब कोई प्रसंग क्लास में, प्रवचन आदि में आता है और वो घटना आपके साथ घटी है, तब आपके चेहरे से मालूम चल जाता है इस कार्य में क्या है, व्यक्ति लिप्त है। तभी तो उसका चेहरा क्या हुआ है, मलिन हुआ है। अभी तो बड़ी अच्छी खुश था, प्रसन्न था, अब ये क्यों हुआ है ऐसा? मतलब उसने कार्य, तो किससे ज्ञान हो गया? ये श्रुति ज्ञान से। किससे? श्रुति ज्ञान से भी जान लिया जाता है। इसलिए पाप रूपी अंधकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मार्ग क्या है, ढका हुआ है। अब इस मार्ग में सबसे पहले दुख रूपी गड्ढे हैं। कौन से गड्ढे हैं? दुख रूपी गड्ढे हैं। तत्वा सूत्र में कौन सा सूत्र आता है जो 5 पापों का फल दर्शाता है? हिंसा, दिश्वा, पाय, मुद, अवध्य दर्शन। यानी हिंसा आदि सु, हिंसा आदि 5 पाप यह लोक में और पर लोक में क्या करते हैं, अपाय और अवध का दर्शन कराते हैं। दुख में वाह, दूसरा सूत्र कौन सा है? और कैसे हैं? दुखम यो, दुख रूपी ही हैं। कौन? 5 पाप कैसे हैं? दुख रूपी हैं, और जे हमारे लिए दुख का और अगले भाव में क्या कराते हैं, अवध्य। यानी हमें इस भाव में भी दुखदाई और पर भाव में भी क्या है, दुखदाई हुआ करते हैं, और दुख रूप ही हैं, कभी सुख रूप नहीं है। संसार सागर है। संसार को क्या कहते हैं? सागर। सागर यानी क्या होता है? समुद्र। अब समुद्र खारा है, समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। तो ये कहें कि नहीं, समुद्र खारा है या खारा ही समुद्र है? समुद्र खारा नहीं है, समुद्र ही क्या है, खारा। क्यों? उसका स्वभाव है। यानी नमक खारा ही होता है, उसका क्या है, स्वभाव है। ऐसे संसार दुख रूपी ही है, दुखमयी ही है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इसलिए इसमें दुख रूपी गड्ढे हैं और ऊंचे नीचे स्थान वाला है। ऊंचे नीचे स्थान वाले का मतलब होता है उच्च गोत्र और नीच गोत्र वाला है। कौन से संसार क्या है? 2 ही गोत्र में जन्म होगा, या तो उच्च गोत्र में होगा या फिर नीच गोत्र में जन्म होगा। इसलिए ऊंचे नीचे वाला है, दुखमय गड्ढों से क्या है, भरा हुआ है और पाप अंधकार से ढका है। ऐसे समय में भगवान की द्वादशांगमय वाणी जो है
तत्वों के स्वरूप को बतलाने वाली जो वाणी है वो यदि हमें मिलती है, वह दीपक हम लेके चलते हैं आगे आगे, तो हम जितने आगे जाएंगे प्रकाश उतना आगे आगे बढ़ता जाएगा। उस प्रकाश में हम देखते हुए इस संसार में हम घिरेंगे नहीं। अंधकार को दूर करेगा, गड्ढे भी दिख जाएंगे तो बच जाएंगे, ऊंचा नीचा है तो संभल के हम क्या हैं चलेंगे, तो हम कहीं गिरेंगे नहीं। इसलिए तत्व का ज्ञान होना अनिवार्य है, यानी हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा कार्य करने से कौन सा दोष लगता है, जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें उसका मालूम नहीं चलेगा। जैसे आप लोग घरों में रोज़ गलतियां करते हैं और उन गलतियों का वही द्रव हम लोगों को भी मिलता है। अपने जो हाथ हैं किसी भी चीज़ से धो लो, गर्म पानी से भी धोगे तब भी हाथ सचित्त ही होते, कभी अचित्त होते नहीं है। कौन के हाथ, चाहे हमारे हों चाहे आपके हों, ये हाथ कभी क्या नहीं है अचित्त नहीं है, चेतना से सहित, इसलिए क्या है सचित्त है। अब आपका डब्बा रखा था आटे का, आपने हाथ से मुट्ठी भर के निकाल लिया। अब वो जो आटा था 3 दिन की मर्यादा का था, अब मात उसकी मर्यादा बची 48 मिनट। आपने क्या डाल दिया, आपका सौंफ थी, जीरे थे, बड़े डिब्बे में रखे थे, हाँ आपने हाथ से ऐसे उठा लिए। अब उस सारी की मर्यादा कितनी बची, मात 48 मिनट। कितनी बची, अब वही रख दी आपने उठा करके, फिर वो रख दी, कल फिर चलेगा फिर चलेगा, तो आपने क्या खिलाया, अवक्ष हो गया। 48 मिनट बाद जब इन हाथों से अपना सचित संबंध सचित स्पर्श होता है तो वही मर्यादा कितनी बची, 48 मिनट की बची। अब आज चौका लगा था, ड्राई फ्रूट्स आदि धोके रखे थे, महाराज जी नहीं आए तो क्या किया, पानी अलग किया, धूप में सुखाए, फ्रिज में रख दिए और खल पर पानी डाल करके फिर महाराज जी को। तो क्या होता है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब क्या करें महाराज जी, वो फल वगैरह यहाँ मिलते नहीं हैं, बाहर से आते हैं और आप आए ही नहीं थे, तो अपन ने क्या किया, उनको फ्रिज में रख दिए और कल फिर गर्म पानी में क्या कर दिए, डाल करके चला दिए। तो ये हम लोग कब मालूम चलता है, जैसे अंजलि में आता स्वाद से मालूम चल जाता है कि ये तत्काल तैयार किया गया नहीं है, इसका स्वाद बिगड़ गया। चलित रस अवक्ष में आता है, किस में आता है, 22 प्रकार के अवक्षों में एक अवक्ष चलित रस। चलित रस का अर्थ होता है स्वाद आदि का क्या है, बिगड़ जाना। जितने भी फल हैं इनके जितने भी जूस निकालोगे आप, संपूर्ण जूस की मर्यादा ओनली 48 मिनट है। कितनी है, और आपने 8 बजे निकाल के रख दिया, महाराज पहुंचेंगे 10, साढ़े 10, 11, सवा 11 पे नंबर आएगा चलने का, तो मर्यादा कितनी बची उसकी, मर्यादा बाहर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसलिए इन सब में विवेक रखना चाहिए कि मुनि महाराज का पलगाने आप पलगाहन हो जाए। जो महाराज लेते हैं इतने सदस्य रहते हैं, उसी समय हमें क्या करना चाहिए, सावधानी से तैयार करेंगे। तो ये जब तक हमें द्वादशांग का ज्ञान नहीं होगा, चरणान योग में हम कैसे घर में रहते हुए हिंसा से बचें, किससे बचें, हिंसा से हम क्या है कैसे बचें, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कैसे अपने परिणामों को निर्मल बना पाएंगे। जैसे आप लोग द्विदल है, द्विदल में दाल और दही का संयोग होता है तब जीव उत्पन्न हो, जब तक लार का संयोग ना मिले। किसका, आपकी लार का जब तक संयोग नहीं मिलेगा तब तक उसमें जीव उत्पत्ति नहीं होती है। और जैसे मुख में पहुंचा उसी समय उसमें असंख्यात अनंत जीव क्या होते हैं, हर क्षण में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण लेने वाले 36,132 एक इंद्रिय संबंधी क्षुद्र भाव होते हैं, उतने जीव एक श्वास में उत्पन्न हो जाते। किसमें, और दही के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। किसके साथ, दही बड़ा, महाराज जी नमकीन तो दही के साथ अच्छा लगता है,
है कि नहीं? आप लोग करते कि नहीं ऐसी चीज़ें? और कई लोग बेसन की कड़ी बनाते हैं दही के साथ में, मही के साथ में, कहते हैं हमारे गरम कर ले तो सब ठीक हो जाता। किससे? आपने गरम कर लिया है, उबल गया सब कुछ है, लेकिन जैसे ही लार का संयोग मिलेगा तत्काल क्या होंगे? उत्पन्न जीव तभी होते हैं जब तक लार का संपर्क नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, आपकी ये वाणी रूपी जो है रत्न दीप हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम हिंसा आदि पापों से क्या है बच पाएंगे। घरेलू हिंसा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? घरेलू हिंसा 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो बंधु बांधवों में झगड़ा होना, ये भी घरेलू हिंसा कहलाती, पारिवारिक हिंसा है। दूसरी है भोजन में, व्यापार में, कृषि में, यानी खेती करने में, व्यापार करने में, भोजन पान आदि बनाने में, भवन मकान आदि बनाने में ये हिंसा होती, ये भी घरेलू हिंसा है। और आपस में झगड़ा होना ये भी हिंसा है। दोनों में सबसे बड़ी हिंसा कौन है? सत्ता, संपदा, सौंदर्य और स्वास्थ्य, इनसे कभी परिवार नहीं टूटता। परिवार टूटता है स्वभाव से। किससे? स्वभाव से। एक दूसरे से नहीं बनने से क्या होता? परिवार टूट जाता है। सत्ता नहीं है तब भी अच्छे से रह सकते हैं, संपदा नहीं है तब भी अच्छे से रह सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ा है तब भी अच्छे से रह सकते हैं, सुंदर नहीं है तब भी अच्छे से रह सकते हैं। यदि स्वभाव बिगड़ गया तो ये सब कुछ होने के बाद भी हम अच्छे से नहीं रह पाते हैं। तो परिवार को टूटने का मूल कारण है स्वभाव। घरेलू हिंसा यानी आपस में परिवार में कलह होना, ये क्या कहलाती है? घरेलू हिंसा कहलाती है। इस हिंसा से खेती आदि, व्यापार आदि, आरंभी आदि हिंसा से अनंत गुना पाप का बंध होता है। किससे? क्या करने से? ये खेती व्यापार आदि हम आवश्यकता के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आवश्यकता, आजीविका के लिए कर रहे हैं। ये झगड़ा किसके लिए कर रहे हैं? जीवे के लाने, आजीविका के लाने। झगड़ा किसके लिए कर रहे हैं हम? झगड़ा सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उससे सबसे ज़्यादा क्या होती है? ये भाव हिंसा होती है। इसलिए इतना ज्ञान हमें रखना चाहिए कि किन किन में भाव हिंसा है और किन किन में हमारे लिए द्रव्य हिंसा है, और हमें कैसे बच सकते हैं और किन के बगैर हमारा काम अच्छे से चल सकता है, तो हम अपना शेष जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। विमल यश बैठा हुआ है उद्यान में और अपने महल में पुनः मालती आती है और मालती कहती है, कुमार आज तो बड़ा गजब हो गया। महामंत्री जी ने चोर को पकड़ने का ऐलान किया है। चोर भी बहुत होशियार था, उसको पहले ही मालूम चल जाता था कि मुझे कौन पकड़ेगा। महामंत्री ने संपूर्ण नगर में सैनिक बैठा दिए, सब जगह सैनिक तैनात करा दिए और स्वयं ही सारे दरवाजे नगर के बंद कर दिए। एक ही मुख्य दरवाज़ा था, वहीं तंबू लगा के महामंत्री अपने सेनापतियों के साथ में बैठ गए। रात्रि के करीब पहला ही पहर था, यानी 9 बज रहे होंगे। एक ग्वालिन वहाँ से निकली मटकी लिए हुए और अच्छे बढ़िया गाना गाती हुई जा रही थी। तब महामंत्री ने पूछा, ए कौन है? उसने, मैं ग्वालिन हूँ। क्या है? शराब है। क्या है? शराब है। कहाँ ले जा रही हो? ये तो महाराज का आदेश था कि सेना के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए मैं तो कहाँ राजमहल में वहाँ पहुँचाने जा रही हूँ। सेनापति जी को क्या करूँगी? मैं दे के आऊँगी। रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं ले जाती? अरे महाराज,
दिन में ले जाएंगे, इस पर बहुत सारे जीव आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे जीव आते हैं और मक्खी भौरा आदि भिन भिन आते हैं, इसलिए उस समय नहीं ले जाते। रात्रि में कोई जीव नहीं रहते इसलिए ले। तो महामंत्री कहते चलो यहीं रखो, यहीं सेनापति पूरी सेना यहीं है। तुझे मालूम नहीं है चोर बहुत परेशान कर रहा है, ले सबको यहीं लगा रखा है, मटकी यहीं दे दो सेनापति को। तो सेनापति उसने दे दी। उसने उसमें बेहोश वाली दवा मिला रखी थी। किसमें? और उन सब ने जम के पी। किसको? उस महामंत्री ने भी पी, सेनापति ने पी, जितने सैनिक थे वहाँ पर सबने क्या है पी। थोड़ी ही देर लगी, सब क्या हो गए? मूर्छित हो गए। उसने सेनापति के सारे जेवर उतारे, सारे वस्त्र उतारे, और सेनापति के जितने थे सबके जेवर वस्त्र आदि सब उतारे, पोटली में क्या करे? बंद करे। और उन्हीं के जूते उतारे, उन्हीं के सबके मुंह पे रख दिए। फिर इसके बाद में उसने पोटी करी, और पोटी भी सबके मुंह पर थोड़ी थोड़ी क्या कर दी? बिल्कुल आपके वो बनते ना, क्या कहते हैं, बरी वगैरह टपकाते ना, ऐसे ही ऐसे ऐसे उसने सब जगह रख दी। और रख करके चलती बनी, पोटी लेकर के चली गई। अब वो गई, और सूर्य का उदय हुआ और गांव के लोग आए, उठे, देखा सब चड्डी बनियान पर पड़े थे, क्योंकि सब तो उतार के वो ले गया था। और सबसे वाले जूते रखे थे, और जूतों के पास में क्या रख गई थी? वो माथे पर यहाँ सबकी गंदगी रख गई थी वो। और जब गंदगी रखी है, मक्खी भिन भिन आ रही हैं, दुर्गंध आ रही है, और उस समय गांव के लोगों ने देखा। देख करके सबको हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि देखो ये भी क्या है, जो रक्षक थे ये भी क्या हो गए? लुट गए। अब ये समाचार राजा को पहुंचा। राजा जी प्रातःकाल घूमने निकलते थे, तो वो भी देखा, तो उनको भी बड़ा हंसी भी आई और आश्चर्य के बड़ा चालाक है चोर। तो सबके लिए उपचार किया गया। राज वैद्य ने सब होश में आए, सब ने देखा, तब कहने लगे महाराज वास्तव में सच कहा है, मदिरा कभी भी अच्छी नहीं होती है। काश हम शराब के लोभ में नहीं आते तो हम आज चोर को क्या कर लेते? पकड़ लेते। वही तो हमें क्या पिला गया? मदिरा में बेहोशी की दवा मिला करके चला गया। कोई बात नहीं, विमल यश लोटपोट हो गया। इतना हंसा, इतना हंसा, आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। तब गुण मंजरी कहती हैं, आप इतने हंस रहे हो, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? तो वो कहता है ये काम राजा का है। ये काम किसका है? राजा का है, हमारा काम तो है नहीं है, ये व्यवस्था राजा की है। इतना कहने के बाद में मालती अब पुनः राजा जी संकल्प करते हैं, अब चोर को मुझे ही पकड़ना पड़ेगा। किसको? चोर को। अब राजा जी ने संकल्प किया चोर को पकड़ने का। उन्होंने सब जगह घोषणा हो गई, सारे सैनिक सारे नगर में तैनात हो गए, सारे दरवाज़ों पे पहरेदार खड़े हो गए, और मूल दरवाज़ा पूरी दिशा का था, उस दरवाजे पे राजा भी खड़े हो गए तलवार लेकर के। सब अस्त्र शस्त्र से लैस हो गए। कर्फ्यू लग गया, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, रात्रि में दूसरे पहर में 10 बजे के समथिंग एक धोबी आया, गधे पर बैठा था, कपड़े की गठरी लिए हुए था, और वो जाने लगा। तो जैसे ही महल में प्रवेश किया पूर्व दरवाजे से, राजा जी मिल गए। कौन कौन, क्यों जा रहे अंदर? अरे मालक हम तुम्हारे थे के धोबी, अभी क्या करो? महाराज रानी साहिबा के और आपकी सुपुत्री हैं, मालकिन हैं, उनके कपड़े हैं, कपड़े धोना है। दिन में धोया करो, रात में क्यों धोते हो? अरे महाराज तुम्हें पता नहीं, यहाँ अपनी मालकिन पद्मनी स्त्री हैं, उनके शरीर से सुगंध आती है, आपकी जो बिटिया है उसके शरीर से सुगंध आती है, उनके वस्त्र सुगंधित होते हैं,
तो दिन में भौरे मलराते हैं, उनके कारण से धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महाराज रात में धोते हैं हम कपड़े, रोज का काम है। हाँ, रोज हम 10 बजे ही क्या करते हैं, वहाँ तालाब जो महल के पास में है अंदर, हम वहाँ क्या करते हैं, धोते हैं। देखना, सावधान रहना, चोर का अरे मालक उसका नाम मत लो चोर का। आप जैसे महाराज हैं, अब आपने ही रक्षा का बीड़ा उठा लिया है, आप दरवाजे पे खड़े हैं, कहाँ से चोर आ सकता है। ठीक है महाराज, आज्ञा मुझे मिल जाए। हाँ जाओ। और चोर यदि तालाब के आसपास कहीं दिख जाए तो क्या करना, हमें संकेत कर देना। उसने कहा ठीक है महाराज, हम संकेत कर देंगे। अब वो गया, कपड़े अपड़े उसने एक तरफ रखे, थोड़े बहुत तो धोए धाए, और बढ़िया एक मटका लिया, उस मटके को ऊपर से काला किया था और कुछ कपड़ा बांध दिया, टाइट कर दिया, और उस मटके को उल्टा करके एक छोटा सा पत्थर बांध करके उसको तालाब में क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसने, उस धोबी ने। अब उसने आवाज दी, महाराज महाराज चोर चोर चोर। जैसे ही आवाज दी, राजा जी घोड़े पे बैठे बैठे आ गए। सबसे कहे तुम लोग सावधान रहना, मैं चोर को पकड़ के लाता हूँ। धोबी की आवाज़ आ रही है। जैसे ही राजन जी गए और जैसे ही देखा महाराज आपके आने से घोड़े की आवाज़ सुनकर वो तालाब में कूद गया, वो जा रहा, तालाब में वो कूद गया, वो जा रहा वो जा रहा। राजा ने कहा ठीक है। राजा जी ने कहा इस घोड़े को पकड़ो। सारे कपड़े उतारे राजा ने, अपनी मालाएं आभूषण आदि सब उतारे और उसको पकड़ाए। इनको पकड़े, खड़े रहना, मैं अभी देखता हूँ। राजा जी तालाब में कूद गए और कूद करके पहुँचे, मटका और आगे तक पहुँच चुका था। जब तक तैर के वहाँ पहुँचे, उसने राजा के कपड़े पहने। किसने, पूरे मुकुट उकुट लगाया, हार हार सब कपड़े पहन करके, तलवार ले करके घोड़े पे बैठ करके चला। सैनिकों से कहा अब सब लोग शांत हो जाओ, मैंने चोर को मार दिया है। किसको, मैंने चोर को मार दिया। सब लोग निश्चिंत होकर सो जाओ, सुबह अपन उसका संस्कार करेंगे। किसका, चोर का। सीधा महल में गया और महल में पहुंच कर के महारानी के पास पहुंचा। कहले गुणमंजरी कहाँ है, वो सो रही थे। कहले देखो बिटिया, उठो उठो, चलो, हमने देवताओं के यहाँ मन्नत की हुई थी कि चोर पकड़ जाएगा तो हम दर्शन करने आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, इसलिए चोर को हमने मार दिया है। अब हम देवता को क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ाने। बेटी के साथ हमने संकल्प किया था। उसको उठाया, बेटी को अपने घोड़े पे बिठाया। किसको, राजकुमारी को, और ले करके चंपत हो गया। कौन, वो चोर जो था, धोबी जो चोर बना था, वो गुणमंजरी को लेकर के क्या है, भाग गया। और जाकर के उसका एक जंगल में छिपने का स्थान था, अधोलोक में, पाताल में। तो वह वहाँ पहुँचा, उसको ले गया और ले करके उसको पहुँच गया। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब राजा जी तैर के वहाँ पहुँचे, उसको पकड़ा तो वो निकला मटका। कहाँ, सिर बाल जैसी पकड़े, देखा तो क्या था, वो मटका था। झट से राजा जी बाहर आए, देखा तो घोड़ा भी गायब और वस्त्र भी गायब, धोबी भी गायब। ओ, लगता है वही चोर ही क्या था, धोबी क्या था, चोर था। दौड़े दौड़े महल में आए और कहने लगे अरे कहाँ गई तुम्हारी ड्रेस। महारानी ने कहा आपकी ड्रेस कहाँ है, आप ये सब कहाँ छोड़ा है, बेटी कहाँ है, क्यों, क्या बात है। अरे आप अभी तो आए थे। और कहने लगे चोर को हमने मार दिया है और बेटी को ले जाते हैं देवता की मन्नता के लिए, वहाँ उसके साथ मिलके प्रसाद चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना है, और आप इस अवस्था में। राजा जी माथा पकड़ के रोने लगे, मैं भी लुट गया और मेरी बेटी भी चली गई। जैसे ही मालती ने विमल ये से कहा कि महाराज देखो राजा भी लुट गया और राजकुमारी गुणमंजरी का क्या हो गया है, अपहरण हो गया है। जैसे ये शब्द सुना, सुनते ही साथ में विमल यश को गुस्सा आ गई और आंखों में आंसू भी भर आए।
रुक जाओ, इसने तो बहुत अनर्थ कर दिया है, क्योंकि वह भी गुणमंजरी को क्या था, चाहता था। अब प्रेम में ऐसा होता ही है। अब उसने सोचा ठीक है, सुबह सुबह राजा जी ने घोषणा करा दी कि जो भी इस चोर को पकड़ेगा और हमारी कन्या को वापस लाएगा, उसको हम अपना आधा राज्य दे देंगे और गुणमंजरी से क्या कर देंगे, विवाह कर देंगे। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि क्या होता है, चोर कौन है, कैसे पकड़ा है, गुणमंजरी का हरण उसने क्यों किया है, क्या उसका कारण था, डायरेक्ट क्यों नहीं कि इतनी सारी घटनाओं के बाद में उसने उसका हरण क्यों किया है। अब उसे सब अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था, झूठ नहीं बोलना, अपशब्द आदि नहीं बोलना थे, मतलब कम लोगों ने पालन किया।